आज 5वीं यूनिट शुरू करनी है। 5वीं यूनिट में रजिस्टर्स है और जिसको शिफ्ट रजिस्टर्स भी कहते हैं। शिफ्ट रजिस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 1 बिट बाई 1 बिट डेटा ट्रेवल करता है, इसलिए इसको शिफ्ट रजिस्टर्स कहते हैं। वास्तव में रजिस्टर्स इज ए ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, यानी 8 फ्लिप फ्लॉप को जोड़कर एक रजिस्टर बनता है। तो रजिस्टर्स की जो रजिस्टर्स का जो कॉन्सेप्ट आया वो इसलिए आया क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ग्रुप वाइज होती है। जैसे वर्ड वाइज अगर कोई इन्फॉर्मेशन रखें तो इट इज ए ग्रुप ऑफ बिट्स। जैसे कोडिंग सिस्टम है तो कोड में 1 बाइट ले लिया तो 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, इसलिए रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट आया। और रजिस्टर्स के कॉन्सेप्ट में हम रजिस्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रजिस्टर्स में 4 तरह के रजिस्टर्स होते हैं, वो भी हम बताएंगे। 4 तरह के रजिस्टर्स होते हैं और उसमें इनपुट टेक्निक अलग अलग होती है, आउटपुट टेक्निक अलग अलग होती है। उसी के आधार पर रजिस्टर्स का डिवीजन किया गया है। तो शिफ्ट रजिस्टर्स या रजिस्टर्स शुरू करना। इसमें जो डिजिटल इंफॉर्मेशन रखी जाती है तो 4 तरह से रखी जा सकती है। पहला सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट। दूसरा होता है सीरियल इनपुट एंड पैरेलल आउटपुट। तीसरा पैरेलल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट। और चौथा है पैरेलल इनपुट एंड पैरेलल आउटपुट। ये 4 तरह के डिवीजन होते हैं। तो 4 तरह के डिवीजन बताए गए हैं। इसमें से पहला सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं, कैसे काम करता है ये, कैसे इसमें एक एक बिट शिफ्ट करती है, इसके बारे में हम बताते हैं। तो जो हमने नोट्स में भेजा है वो 8 बिट का भेजा है, लेकिन बोर्ड पे 8 बिट का समझाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए 4 बिट का हम बता देते हैं। और एग्जाम में भी 4 बिट का ही लिखना है, एग्जाम्पल 8 बिट का नहीं लिखना है। हमने कॉपी पे आपको 8 बिट का भेजा है, लेकिन एग्जाम में आपको 4 बिट का ही बनाना है। तो इसको देखते हैं। इसमें 4 डी फ्लिप फ्लॉप ले लिया। हालांकि कोई फ्लिप फ्लॉप यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी डी फ्लिप फ्लॉप होता है क्योंकि उसमें एक ही इनपुट होता है। 4 इनपुट ले लिया। ये कौन कौन से इनपुट है? डी फ्लिप फ्लॉप है। डी फ्लिप फ्लॉप है। इस तरह से यहां पे सीरियल इन होगा, यहाँ पे सीरियल इनपुट डाटा और यहाँ पे सीरियल आउटपुट डाटा, सीरियल आउटपुट डाटा। यहाँ पे डी इनपुट है और क्यू आउटपुट है। डी क्यू डी क्यू डी क्यू। ये क्लॉक, सारी क्लॉक, ये सारे कनेक्शन किस तरह से होंगे? सिंक्रोनस मोड में, यानी एक ही क्लॉक साइकिल से सारी मेमोरी के जुड़े होंगे। डेटा जब भी राइज करेगा एक साथ करेगा। तो ये डी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट डायग्राम हो गया है। अब इसमें
यहाँ पर क्लॉक लिख देते हैं CLOCK। अब ये पॉजिटिव ट्रिगरिंग इसमें यूज कर रहे हैं क्योंकि इसमें बबल नहीं है कहीं पर भी, इसलिए पॉजिटिव ट्रिगरिंग यूज करेंगे। और इसके लिए देखिए इसमें कम से कम 4 क्लॉक साइकिल चाहिए इनपुट के लिए, और 3 क्लॉक साइकिल चाहिए आउटपुट के लिए, क्योंकि पहला आउटपुट तो इसी में मिल जाएगा। तो जो भी हम वेट इंफॉर्मेशन इसके अंदर ऐड करेंगे वो इसी तरह से जाएगी। यानी पहली क्लॉक साइकिल में क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन इसमें पहुंच जाएगी। मान लो हमको इनपुट करना है 1 1 0 1, मान लो ये इंफॉर्मेशन हमको इसके अंदर इनपुट करनी है। तो ये क्लॉक साइकिल हम यहाँ बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 क्लॉक साइकिल में ये ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। देखिए कैसे, पहली बार में मान लो इंफॉर्मेशन ये वाली जाएगी, यहाँ पे 1 गया, तो पहली क्लॉक साइकिल में यहाँ पे 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगी ये वैल्यू। इसमें जब तक ये राइज होगी तब तक ये कट हो जाएगा यहाँ से, यानी ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं जाएगी कहीं पर भी पहली क्लॉक साइकिल में। यानी पहली क्लॉक साइकिल अगर ये पॉजिटिव गोइंग क्लॉक साइकिल है तो यहाँ पे कट होनी चाहिए, तो ये वैल्यू जो जा रही है 1 यहाँ पे जा रही है। फिर सेकंड यहाँ पे आएगी, थर्ड यहाँ पे आएगी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड 7th। तो पहली वैल्यू यहाँ पे मिल गई। अब दूसरी क्लॉक साइकिल में ये वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी, यानी दूसरी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 0, सेकेंड इंफॉर्मेशन, यानी ये शिफ्ट कर गई यहाँ पे, यानी ये वैल्यू कर गई, ये वैल्यू कर गई यहाँ पे शिफ्ट, और यहाँ पे क्या आ गया 0, यहाँ पे क्या आ गया 0। अब नेक्स्ट टाइम क्या करेगा शिफ्ट, ये वाली वैल्यू, यानी 1 यहाँ पे आएगा और ये 0 यहाँ पे खिसक के चला जाएगा और 1 यहाँ पे चला जाएगा, यानी ये यहाँ पे खिसक जाएगा और ये यहाँ पे खिसक जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी, ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी, और नेक्स्ट यहाँ पे 0 आ जाएगा। नहीं, ये 0 यहाँ पे आएगा और ये 1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, ये वाला 1 यहाँ पे गया तो ये मिल गया, ये 0 यहाँ पे 1 यहाँ पे, ये तीसरी वैल्यू मिलेगी। फिर चौथी वैल्यू जब जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये 1 यहाँ पे खिसक जाएगा, ये 0 यहाँ पे खिसक जाएगा, और ये 1 यहाँ पे खिसक जाएगा इसके नीचे यहाँ पे। इस तरह से ये 4 क्लॉक साइकिल में, पहली क्लॉक साइकिल ये हुई, ये पहली क्लॉक साइकिल है, ये दूसरी क्लॉक साइकिल है, ये तीसरी और ये चौथी क्लॉक साइकिल में आप देख रहे हैं ये वैल्यू सारी इंसर्ट हो गई। अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू यहाँ पे चली गई 1, ये 0 यहाँ पे आ गया, ये 1 यहाँ पे आ गया, और ये 1 यहाँ पे आ गया। इस अब देख रहे हैं 1 1 0 1, यानी पहला आउटपुट आपको चौथी क्लॉक साइकिल में मिल गया, ये वाला 1। अब पांचवी क्लॉक साइकिल में क्या होगा, ये वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी, यानी ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद एक वैल्यू और खिसकेगी, तो ये अगली बार में क्या हो जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला 1 तो निकल गया, और ये 1 यहाँ पे आ गया, ये 1 यहाँ पे आ गया, इसमें वैल्यू खत्म, तो 4 बिट डाल दी थी पांचवी क्लॉक साइकिल में। इसी तरह से छठवीं क्लॉक साइकिल के लिए देखिए, छठवीं क्लॉक साइकिल में क्या होगा, ये
ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 1 यहाँ पे आ जाए, नहीं ये 2 बार है ना 1, तो ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये 1 खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पर 1। तो नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में ये 1 शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे बस, और ये पूरी तरह से खाली हो जाएगा। इस तरह से 5वीं क्लॉक साइकिल, 6वीं क्लॉक साइकिल और 7वीं क्लॉक साइकिल में पूरी वैल्यू यहाँ से शिफ्ट करती हुई यहाँ पे पूरी आउट हो जाएगी। यानी 4 क्लॉक साइकिल में पहले ये लोड करेगी और 4थी क्लॉक साइकिल में पहला आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा, फिर 5वीं क्लॉक साइकिल में यहाँ मिलेगा, फिर 6वीं पे यहाँ मिलेगा, 7वीं पे यहाँ मिलेगा, 7वीं पे अंतिम मिलेगा। इसके बाद ये वैल्यू पूरी खत्म हो जाएगी। इस तरह से ये सीरियल इन और सीरियल आउट, सीरियल आउट डेटा जाता जाएगा। ये आपका हो गया SISO रजिस्टर्स। नेक्स्ट सीरियल इन पैरेलल आउट। तो सीरियल इन पैरेलल आउट में सिर्फ 4 क्लॉक साइकिल की जरूरत है, अगर हम 4 बार ले रहे हैं। कैसे देखो, सीरियल इन, यहां पे बस सीरियल की जगह क्या लिख देंगे, पैरेलल, PE डबल पैरेलल, PARRELEL पैरेलल। सीरियल इन पैरेलल आउट। अब पैरेलल में देखो PARALLEL है, सो करेक्शन कर लीजिएगा, PARALLEL पैरेलल आउटपुट रजिस्टर। और इसमें हर इनपुट पे सीरियल इन और पैरेलल आउट, यानी यहां पे आउट ले लेंगे डायरेक्ट। A0, A1, A2, A3, A0, A1, A2, A3, और यहाँ पर सीरियल इनपुट करते रहेंगे डेटा, और सिस्टम वही रहेगा। पहली क्लॉक में यहाँ पे 1 जाएगा, यानी यहाँ पे A3 में मिल जाएगा 1, फिर सेकेंड क्लॉक में यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तीसरी क्लॉक में यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस तरह से एक बिट शिफ्ट करती हुई चली जाएगी, हर एक क्लॉक पे एक बिट शिफ्ट करती जाएगी। देखिए कैसे कर रही है, इसको हम यहाँ पे दिखाते हैं। मान लो पहली क्लॉक पे हमको क्या मिल गया, 1 मिल गया, फिर दूसरी क्लॉक पे 0 मिल गया, और ये 1 शिफ्ट कर गया यहाँ पे। फिर तीसरी क्लॉक पे 1 मिल गया, और ये 0 यहाँ पे शिफ्ट कर गया, ये 1 यहाँ पे शिफ्ट कर गया, यानी ये 1 यहाँ पे शिफ्ट कर गया, और ये 0 यहाँ शिफ्ट कर गया। फिर इसके बाद 1 मिल गया, ये वाला 1 यहाँ पे चला आया, और ये 1 यहाँ पे चला आया, ये 0 यहाँ पे चला आया, ये 1 यहाँ पे चला आया। इस तरह से वैल्यू शिफ्ट कर जाएगी। ये चारों वैल्यू चारों क्लॉक पे मिल जाएगी, और इसके बाद फिर सीधे डायरेक्ट एक ही क्लॉक साइकिल, यानी चौथी क्लॉक साइकिल में, फोर्थ क्लॉक साइकिल में वैल्यू डायरेक्टली आपको यहाँ पे A0, A1, A2, A3 पे डायरेक्टली मिल जाएगी। यानी चौथी क्लॉक साइकिल पे चारों बिट आउटपुट मिल जाएगा। तो ये हो गया सीरियल इन पैरेलल आउट, ये बता चुके हैं। अब तीसरा तरह का आता है इसमें, पैरेलल इन सीरियल आउट। पैरेलल इन सीरियल आउट में थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग तरह से सर्किट इसमें बनेगा। इसके लिए सर्किट बना देते हैं थोड़ा सा। तीसरा वाला था पैरेलल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट रजिस्टर्स। तो उसकी डिजाइनिंग कैसे करेंगे। अब इसमें दिक्कत ये है कि दे तो रहे हैं एक ही बिट में इनपुट, लेकिन आउटपुट सीरियली आ रहा था, यानी डायरेक्ट कनेक्ट भी नहीं कर सकते आपस में। उसके लिए हमने क्या किया है कि या तो इनपुट दे इस और गेट की सहायता से, या तो इनपुट दे, या फिर जो दूसरे गेट का है वहां से लेके वो वाला इनपुट दे।
यानी इसके अंदर या तो जो एक्सटर्नल इनपुट है ये वाला इनपुट जाए, या फिर इसका जो वैल्यू है वो इसके अंदर जाए। उसके लिए हमने क्या किया, एक और गेट लगा दिया, और गेट से दो अलग अलग स्विच लगा दिए, एक तरह से एंड गेट लगा दिया, और इसको कंट्रोल कर दिया लोड से। जब इसकी वैल्यू 1 रहेगी तो ये जो एक्सटर्नल वैल्यू है वो लोड हो जाएगा, इसलिए इसको नाम लोड रखा गया। L इक्वल टू अगर 1 रखेंगे तो ये वैल्यू इसके अंदर शिफ्ट कर जाएगी, इसके थ्रू ये वाला गेट इनेबल हो जाएगा, और ये तो डायरेक्ट चला जाएगा। ये वाला गेट इनेबल हो, क्योंकि L की वैल्यू 1 है, तो 1 है तो ये 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू इसके अंदर चली जाएगी। ये 1 हो जाएगा तो ये वैल्यू अंदर चली जाएगी, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि एंड गेट में इफेक्टिव वैल्यू 0 होती है। यानी 1 अगर दे दें तो जो दूसरा सेकेंड इनपुट है उस पर डिपेंडेंट होने लगता है। यानी अगर यहाँ पे हम 1 दे देंगे L इक्वल टू 1, तो I2 की जो वैल्यू रहेगी वही यहाँ पे वैल्यू जाएगी, I1 की जो वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे जाएगी, I0 की जो वैल्यू रहेगी वो इसके अंदर जाएगी, तो ये इसके अंदर इसके थ्रू यहाँ पे आ जाएगी। अब जब L इक्वल टू अगर हम 0 कर देंगे तो ये वाला डिसेबल हो जाएगा, जो इनपुट है वो डिसेबल हो जाएगा, और ये जो है ये वाला जो कनेक्शन है ये इनेबल हो जाएगा। इसकी वजह से जब 0 देंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 की वजह से ये 1 हो जाएगा, इसकी वजह से ये वाली वैल्यू इसके अंदर जाने लगेगी, यानी ये वाला एंड गेट काम करने लगेगा। तो जब लोड करेंगे L इक्वल टू 1 करेंगे तो ये वाला गेट काम करेगा, और जब L इक्वल टू 0 रहेगा, यानी L यहाँ पे अगर हम 0 कर देंगे तो ये वाला काम करेगा, यानी ये पहले वाला काम करेगा और ये सेकंड वाला काम करेगा। यानी ये अगर इसको हम कर दें फर्स्ट और इसको कर दें सेकंड, इसको फर्स्ट कर दें, इसको फर्स्ट कर दें, इसको सेकंड कर दें, इसको सेकंड कर दें, तो जैसे यहाँ पे 0 देंगे तो ये सेकंड वाला काम करने लगेगा, मतलब जो इसका वैल्यू है वो इसके अंदर जाएगा, इसकी वैल्यू इसके अंदर, इसकी वैल्यू इसके अंदर, यानी सीरियली शिफ्ट करने लगेगा। देखिए इससे भी समझ में आएगा, जब वैल्यू हम क्लॉक 1 दे रहे हैं, इसमें जो हमने नोट्स भेजा है उसको एक एक करके इस तरह से भेजा है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो वो चेंज कर लीजिएगा नोट्स में। तो ये क्लॉक साइकिल की जो शिफ्टिंग होगी इस तरह से बना दीजिएगा, और इसमें एक ही क्लॉक में जैसे हमने ये वैल्यू ली थी 4 बिट की, तो ये वैल्यू एक बार में शिफ्ट कर जाएगी, यानी इसकी वैल्यू इसके अंदर चली जाएगी 1, यानी इसके अंदर 1 चला जाएगा, इसके अंदर 1 चला जाएगा, इसके अंदर 0 चला जाएगा, इसके अंदर 1 चला जाएगा एक बार में, और आउटपुट हमको क्या मिल जाएगा, सबसे पहले 1 यहाँ पे मिल जाएगा, फिर सेकेंड बार में दूसरी क्लॉक साइकिल में 0, फिर तीसरी क्लॉक साइकिल में 1, चौथी क्लॉक साइकिल में 1, इस तरह से हमको टोटल आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये इस तरह से पैरेलल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट। अब अंतिम बचता है पैरेलल इन पैरेलल आउट, तो वो तो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा चेंज करेंगे और तुरंत हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे पैरेलल की स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, PARALLEL, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, और इसमें सिंपल बॉक्स बन जाएंगे और इनपुट और आउटपुट डायरेक्ट, बाकी और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, यहाँ से इनपुट दे दिया, इनपुट इनपुट इनपुट, ये इनपुट दे देते हैं यहाँ से, और यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं। तो ये I3, I2, I1, I0, और आउटपुट के लिए A0, A1, A2, A3। अब ये एक ही क्लॉक साइकिल में सारा हो जाएगा। देखिए यहाँ से इनपुट करेंगे तो एक ही क्लॉक साइकिल में ये वैल्यू पुट हो जाएगी। जैसे मान लो यहाँ पे देना है 1 1
0 1, तो यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया, यहाँ पे 0 दे दिया, यहाँ पे 1 दे दिया। इसके अंदर वैल्यू चलेगी, अब उसी क्लॉक साइकिल में यहाँ पे हमको 1 मिल जाएगा, यहाँ 1 मिल जाएगा, यहाँ 0 मिल जाएगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। बस ये पैरेलल इन पुट एंड पैरेलल आउट, बस ये रजिस्टर्स खत्म हो गया। थैंक यू।